नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन एलिमेंट्स हैं, मुख्य अवयव हैं, उनके बारे में कि हमें हमारी स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, या जब भी हम हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्क्रीन पर जो पहली स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं, उस पर दिखाई देने वाले जो सिम्बल्स होते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह हमें दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, या डिफ़ॉल्ट आइकन्स कौन कौन से होते हैं। तो इन सब के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इसी क्लास में दोस्तों मोबाइल से रिलेटेड कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो आपके पास जो पहली स्क्रीन आती है उसे हम क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। तो वो कैसा होता है, देखिए इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखाई देती है जिस पर आप काम करते हैं। तो पहली स्क्रीन जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है, डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट सा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें जैसे आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो दिखाई दे रहा है। इस लोगो के स्थान पर आप कोई दूसरा फ़ोटो वगैरह, आप खुद का फ़ोटो लगा सकते हो, कोई दूसरी पिक्चर सेट कर सकते हो। तो उसे हम बोलते हैं वॉलपेपर। क्या बोलते हैं, वॉलपेपर। दूसरा यहाँ पर हमें कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे होते हैं, ये छोटे छोटे से सिंबल्स होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, आइकन। क्या बोलेंगे, आइकन्स बोलेंगे। तो ऐसे छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे अभी हाल ही में पूछा था कि विंडो के जो मेन पार्ट्स होते हैं, अवयव होते हैं, या जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उनकी पहचान कैसे करोगे, क्या खासियत है। तो यहाँ पर एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, WIMP। क्या पूछी गई थी, WIMP की फुल फॉर्म। अब ये हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी मैं कहूँगा कि विंडो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों, विंडो से। कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो W का मतलब ही क्या होता है, विंडो। W का मतलब यहाँ एक आपको क्या दिखाई देगा, विंडो दिखाई देगा। I का मतलब किससे है, आइकन से। किससे है, आइकन से। M का मतलब है मेन्यूज से। किससे, मेन्यूज से। P का मतलब है पॉइंटर से। किससे, पॉइंटर। तो जितने भी हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ये 4 पॉइंट्स पर काम करते हैं। इन जो कह सकते हैं सिद्धांतों पर काम करते हैं कि जब भी कोई स्क्रीन दिखाई दे तो उसमें आपको एक विंडो दिखाई देगी, आइकन्स भी दिखाई देंगे, मेन्यूज़ भी दिखाई देंगी, और एक माउस का या आपकी किसी भी डिवाइस का पॉइंटर भी यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसे ही जो पहली स्क्रीन है जिस पर ये सब हमें दिखाई दे रहा है उसे हमने नाम दे दिया क्या, डेस्कटॉप। तो कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होने के बाद मॉनिटर पर सबसे पहले ऑन होने के बाद सबसे पहली जो स्क्रीन होती है उसे डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। डेस्कटॉप पर वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली जो पट्टी है दोस्तों, जिसके राइट हैंड साइड में आपको डेट और टाइम दिखाई दे रहे होते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, टास्क बार के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टास्क बार। तो काफ़ी बार सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे नीचे वाली जो पट्टी होती है इसे किस नाम से जाना जाता है। आंसर है टास्क बार। या फिर ये पूछ लेता है डेट और टाइम कहाँ शो करते हैं, तो भी हम बोलेंगे टास्क बार के राइट साइड में। दूसरा, उस लोकेशन पर हमें कुछ और बैकग्राउंड में जो चलने वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में भी दिखाई देते हैं, वो भी हमें पता लगता है। जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट हैं या नहीं है, आपके में कोई एंटीवायरस काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपकी वॉल्यूम कितनी है, इस तरीके के कुछ जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हमें डेट और टाइम के साथ ही दिखाई देते हैं। तो ये जो लोकेशन होती है यहाँ पर छोटी सी, इसको बोला जाता है सिस्टम ट्रे के नाम से। किस नाम से, सिस्टम ट्रे के नाम से। तो इनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। दूसरा देखिए, साथ ही साथ वॉलपेपर कि सर वॉलपेपर से मिलकर बनता है। तो वॉलपेपर हमने किसे नाम दिया, अभी जैसे हमें दिखाई दे रहा था लोगो। क्या दिखाई दे रहा था यहाँ पर, लोगो। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो दिखाई दे रहा है। तो ये ही हमारा वॉलपेपर है। इसके स्थान पर आप कोई भी दूसरी इमेज लगा सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वॉलपेपर बोलेंगे दोस्तों। क्या बोलेंगे, वॉलपेपर। डेस्कटॉप स्क्रीन के बैकग्राउंड में जो पिक्चर प्रदर्शित होती है उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। आइकन, तो जो माई कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है, इनके हमें जो सिंबल दिखाई दे रहे होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइकन। डेस्कटॉप स्क्रीन पर अनेक छोटे छोटे चित्र होते हैं जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, आइकन्स के नाम से जाना जाता है। विंडोज़ के डेस्कटॉप पर कुछ आइकन पहले से मौजूद होते हैं, यानी जब आप पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो तभी कुछ आइकन्स तो डिफ़ॉल्ट रूप से आते ही आते हैं। कुछ आप अलग अलग एप्लीकेशनों को इंस्टॉल करोगे उनके आएंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफ़ॉल्ट आइकन्स के रूप में कौन कौन से आइकन आते हैं। तो देखिए, जैसे कि माई कंप्यूटर, ये आपका डिफ़ॉल्ट आइकन के रूप में आता है।
ठीक है ना। दूसरा रिसाइकिल बिन, ये भी आपका डिफ़ॉल्ट के रूप में आता है। एक आता है डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको डिफ़ॉल्ट आइकन मिलेगा, और एक मिलेगा दोस्तों आपको नेटवर्क के रूप में। तो 4 आइकन नॉर्मली हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट आइकन के रूप में जाने जाते हैं। दोबारा से नाम सुन लें, एक है आपका क्या, माई कंप्यूटर, क्या नाम है दोस्तों, माई कंप्यूटर। दूसरा रिसाइकिल बिन, तीसरा माई डॉक्यूमेंट्स, चौथा है आपका नेटवर्क। तो यहाँ पर भी हम एक एक चर्चा करते हैं। जैसे देखो, आपको सभी को पता है कि माई कंप्यूटर में हम क्या करते हैं। माई कंप्यूटर में हमारे सिस्टम में जो भी स्टोरेज फाइल होती है अलग अलग ड्राइवों के रूप में, अलग अलग फाइल और फोल्डर्स के रूप में, उन सबको हम यदि एक्सेस करना चाहें, उनको रीड राइट करना चाहें, उनमें कुछ चेंजेस करना चाहें, शेयर करना चाहें, तो कहाँ से करेंगे, माई कंप्यूटर के। तो वहाँ आप उनको ईजिली खोज सकते हो, ठीक है। रिसाइकिल बिन हम किस लिए यूज करते हैं, रिसाइकिल बिन में हम कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्ट कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन। हाँ, स्थायी डिलीट यदि हम कर देंगे जैसे शिफ्ट प्लस डिलीट से, तो वो कहीं रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा। लेकिन यदि सिंपल डिलीट बटन के द्वारा यदि हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में, जिसे हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। तीसरा माई डॉक्यूमेंट्स, तो यदि आप कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और उसकी फाइल को यदि आप सेव करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट रूप से जो सेव होती है कहाँ होती है, माई डॉक्यूमेंट्स में। हालांकि आप चेंज करके उसे किसी दूसरी ड्राइव में किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हो, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है किसी भी फाइल के सेव होने की वो हमेशा माई डॉक्यूमेंट्स है। जैसे वर्ड पर आपने कोई एप्लीकेशन लिखी और उसको आप तुरंत सेव करना चाह रहे हैं तो उसकी पहली जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन आएगी वो माई डॉक्यूमेंट्स आएगी। वो अलग है कि आप उसका चेंज करके किसी भी दूसरी लोकेशन पर ले जा सकते हैं। नेटवर्क अगला ऑप्शन जो है, नेटवर्क हमारे काम आता है दोस्तों कि आप मल्टीपल जो भी और कंप्यूटर है उनके साथ कनेक्ट करने के लिए, तो आपको वहाँ दिखाएगा कि कौन कौन से कंप्यूटर के साथ आप कनेक्ट हो, कौन कौन सी डिवाइसों के साथ आप कनेक्ट हो। उनके साथ आप डेटा शेयर भी कर सकते हो और उनके डेटा को आप एक्सेस भी कर सकते हो। तो जितने भी सिस्टमों के साथ आप जुड़े हुए होंगे वो सभी आपको किस में दिखाई देंगे, नेटवर्क वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखना। यहाँ पर डेस्कटॉप पर पहले से मौजूद कौन कौन से आइकन हैं, तो देखिए माई कंप्यूटर है, माई डॉक्यूमेंट्स है, रिसाइकिल बिन है और माई नेटवर्क है। नेक्स्ट देखिए माई कंप्यूटर में क्या आता है, तो माई कंप्यूटर आपका जिसमें सभी डेटा फाइल्स या सभी सूचनाओं को आइकन के रूप में देखा जा सकता है, वो कहाँ देख सकते हैं हम, माई कंप्यूटर के अंतर्गत। हो सकता है आपने एक ही ड्राइव बना रखी हो, मल्टीपल ड्राइव्स बना रखी हो, उसमें मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, तो वो एक अलग है। इस आइकन के माध्यम से इनपुट व आउटपुट डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ को बदला जा सकता है, किसके द्वारा, माई कंप्यूटर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए माई डॉक्यूमेंट्स, तो ये मैंने आपको बताया था डिफ़ॉल्ट लोकेशन। किसी भी प्रोग्राम में कार्य करते समय उस प्रोग्राम में बनने वाली फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव करते हैं, माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं। तीसरा है आपका रिसाइकिल बिन, तो यह भी बताया कि डिलीट किए गए सभी डेटा फाइल फोल्डर को कहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं, रिसाइकिल बिन में। यानी रिसाइकिल बिन में चले जाएंगे और वहाँ से हम दोबारा से उनको रिकवर या रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन में स्टोर डेटा फाइल फोल्डर को रिस्टोर किया जा सकता है, और यदि आपने रिसाइकिल को भी खाली कर दिया, वहाँ से भी डिलीट कर दिया, तो फिर हम उसे कभी भी रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल फोल्डर आइकन्स को स्थायी रूप से हटाने के लिए शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने शॉर्टकी के टाइम पर लिखा था कि यदि अस्थायी डिलीट करना है तब तो आप अकेले डिलीट की का यूज करोगे, और स्थायी डिलीट करना है तो आप शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस डिलीट की का उपयोग करोगे। तो ये 2 की हैं, ध्यान रखें। ये सिंपल डिलीट जिससे डिलीट होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, रिसाइकिल बिन में, लेकिन जो शिफ्ट के साथ डिलीट किया गया है वो यहाँ नहीं जा पाएगा, वो स्थायी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेटवर्क। तो इसके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्क से संबंधित कार्य किए जाते हैं, यानी आप कितने लोगों के साथ जुड़े हुए हो इन सब के बारे में जानकारी लेना। दूसरा, उन सिस्टमों के साथ डेटा को साझा करना, शेयर करना या एक्सेस करना, वो किसके द्वारा संभव है, माई नेटवर्क के द्वारा संभव है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे नीचे वाली जो पट्टी थी टास्क बार, क्या है, टास्क बार। तो डेस्कटॉप स्क्रीन पर सबसे नीचे की ओर एक लंबा बार होता है, लंबी पट्टी होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, टास्क बार से। सबसे नीचे होती है, फिक्स है, हर सिस्टम में, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको मिलेगी। टास्क बार के लेफ्ट साइड में स्टार्ट या विंडोज़ बटन व राइट साइड में सिस्टम ट्रे पर दिनांक, समय और नेटवर्क साइन, वॉल्यूम साइन प्रदर्शित होते हैं। यानी जो पट्टी थी हमारी उसके लेफ़्ट साइड की यदि हम बात कर रहे हैं, किसकी, लेफ़्ट साइड की,
तो देखो जब विंडो 7 यदि हम यूज़ करते हैं तो आता है स्टार्ट बटन, जनरली क्या बोलते हैं स्टार्ट बटन। विंडो 7 में लेफ़्ट साइड में मिलेगा आपको स्टार्ट बटन। और यदि आप विंडो 8, विंडो 10 या विंडो 11 यूज कर रहे हैं, 11 में तो हालांकि अब सेंटर में दे दिया गया है, लेकिन यदि आप विंडो 8 और विंडो 10 यूज करते हैं तो इसमें जो स्टार्ट बटन होता है वो किसके रूप में होता है, लोगो के रूप में। कौन सा लोगो होता है, माइक्रोसॉफ्ट बटन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो होगा और वही हमारा क्या होगा, स्टार्ट बटन होगा। ध्यान रहे 8 की जगह आप लिखेंगे 8.1, क्योंकि 8 में स्टार्ट बटन नहीं होता था, 8.1 में इसे वापस जोड़ा गया था। तो लेफ्ट साइड में तो आपको ध्यान रखना है क्या है, आपका स्टार्ट बटन है। राइट साइड की यदि हम बात करें जहां पर हमारे डेट और टाइम दिखाई दे रहे हैं तो उस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिस्टम ट्रे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि टास्क बार के राइट साइड में, टास्क बार के राइट साइड में बैकग्राउंड रनिंग प्रोग्रामों को शो करने वाली जो लोकेशन होती है, जो पट्टी होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर होता है दोस्तों सिस्टम ट्रे। तो देख लो यहाँ पर दिनांक भी है, समय भी है, नेटवर्क का साइन है कि नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं है, किसी आप लैन केबल के द्वारा या किसी वायरलेस नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट हुए रखें या नहीं हो रखे, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम का साइन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा होता है। और भी काफ़ी सारे बैकग्राउंड रनिंग हमें प्रोग्राम इस लोकेशन पर दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे क्या नाम दिया जाता है, सिस्टम ट्रे। नेक्स्ट देखिएगा स्टार्ट बटन, लेफ्ट साइड वाला कौन सा, ये हमारे पास में जो फ़ोटो है यहाँ पर, ये विंडो 7 से ली गई फ़ोटो है दोस्तों। तो यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट लोगो का चमकीला सा बटन दिखाई दे रहा है, कंपनी का लोगो है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे प्रोग्राम्स के नाम यहाँ पर दिखाई देते हैं, ऑल प्रोग्राम है और जो रिसेंट में यूज किए गए प्रोग्राम हैं उनके हमें सबके नाम दिखाई देते हैं। तो ये हमेशा ये इस पट्टी के, जिस पट्टी को हमने टास्क बार नाम दिया है, इसके लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है। तो इसके माध्यम से स्टार्ट या विंडोज़ मेन्यू लिस्ट प्रदर्शित होती है। तो ये जो पूरी लिस्ट है, हमने कहा था इसको जब कीबोर्ड और माउस यानी हमने इनपुट डिवाइस पढ़े थे तभी विंडो बटन पड़ा था, तो उसको दबाने पर आपको यही मेन्यू ओपन होती है। विंडो की, कीबोर्ड में एक आती है विंडो की, उसको भी आप प्रेस करोगे तो वो यही स्टार्टिंग मेन्यू ओपन देगी। और मैंने कहा था मेन्यू का मतलब हो गया जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हों सेलेक्ट करने के लिए, उसे हम मेन्यू बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग मेन्यू कही जाती है जिसमें हमें ये कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। विंडोज़ मेन्यू लिस्ट में कौन कौन से विकल्प होते हैं, जैसे यहाँ पर आप कौन कौन से विकल्प हैं तो इनके कुछ नाम आपको दिए गए हैं यहाँ पर देखो, जैसे हेल्प एंड सपोर्ट है, कंट्रोल पैनल है, कंप्यूटर है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर, शटडाउन, ऑल प्रोग्राम्स, सर्च है, विंडो एसएस सीरीज़ है, विंडो के मेन प्रोग्राम है। तो बहुत सारे यहाँ पर नाम आपको अवेलेबल होंगे। ऑल प्रोग्राम में यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे सिस्टम में अवेलेबल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो कितने भी प्रकार के एप्लीकेशन है, चाहे वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं या और कोई भी एसएस सीरीज़ है, उन सब की लिस्ट यहाँ पर हमें अवेलेबल होती है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों नोटपैड, क्या है, नोटपैड। नोटपैड की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला एक एसएस सीरीज का पार्ट हम समझ सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं जब आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ भी ये आएगा नोटपैड, जिसमें आप टेक्स्ट फाइल, प्लेन टेक्स्ट की फाइल क्रिएट कर सकते हो। और उन फाइलों का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .txt। प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .txt। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपको, नोटपैड में बनने वाली जो फाइल होती है, नोटपैड में बनने वाली फाइल को किस नाम से जाना जाता है या उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो वो है आपका .txt, टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट ऐसे ही एक और आपके साथ ऐसे सीरीज है इसी में जुड़ी हुई होती है, वर्ड पैड। पहली बार कहते हैं वर्ड पैड को विंडो के 95, विंडो 95 यानी 1995 वाले वर्जन के साथ में रिलीज़ किया गया था। तो कब से चल रहा है ये वर्ड पैड आप यूज़ कर रहे हो विंडो 95 के टाइम से, यानी 1995 में इसको पहली बार इस वर्जन के साथ में रिलीज़ किया गया था और आज तक आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो ये भी हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। कैसा, जैसे आपका MS वर्ड होता है उस तरीके का ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और इसमें जो बनने वाली फाइल्स होती हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल आप यहाँ पर बनाते हो, उनका जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है, .rtf। क्या होता है दोस्तों, .rtf।
रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, तो ये डायरेक्ट, यहाँ भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे देखो वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है .docx, ऐसे ही वर्ड पैड की जो फाइल होती है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो .rtf, और rtf की फुल फॉर्म क्या होती है, रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। क्या काम आता है, तो आपको पता है, आप किसी भी प्रकार का कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, यानी जिस स्थानों पर आप MS वर्ड को यूज ले सकते हो उसी में लिमिटेड फंक्शनों के साथ, लिमिटेड फॉर्मेटिंग फंक्शनों के साथ आप किसका यूज कर सकते हो, वर्ड पैड का यूज कर सकते हो। तो यह एक टेक्स्ट प्रोग्राम होता है जिसमें निम्न कार्य किए जाते हैं, लिखे गए शब्दों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो इनको करना हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। तो लिमिटेड फॉर्मेटिंग फंक्शनों के साथ में हम किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके बाद आता है आपका पेंट। पेंट एक तरीके का हम कह सकते हैं बिटमैप सॉफ्टवेयर है। कैसा, बिटमैप, जिसमें हम इमेज वगैरह को एडिट कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, बिटमैप का सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पेंट। क्या नाम है, पेंट। फोटो से रिलेटेड, इस प्रोग्राम के माध्यम से किसी पिक्चर को एडिट किया जा सकता है, इसमें कोई भी चित्र आकृति बनाई जा सकती है, यानी आप किसी फोटो को एडिट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आप नई किसी भी प्रकार की डिज़ाइन बना भी सकते हैं। ध्यान दें, क्या नाम है, पेंट। पेंट फॉर्मेट आपका, आप सेव करने के ऊपर है किस फॉर्मेट में। यहाँ पर आप JPG फॉर्मेट, फोटो है तो JPG में भी सेव कर सकते हैं, PNG में भी सेव कर सकते हैं, JPEG में भी, किसी भी यानी कि इमेज के फाइल एक्सटेंशन के रूप में आप इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके साथ ही आता है मीडिया प्लेयर। क्या है, विंडो मीडिया प्लेयर, तो नाम से पता चल गया प्लेयर। तो यहाँ पर मीडिया प्लेयर की जब बात होगी तो या तो ऑडियो या वीडियो, किसी भी प्रकार की फाइल को प्ले करना हो, देखना हो, सुनना हो, ऑडियो या वीडियो टाइप की फाइल्स को, तो हम किसका यूज करेंगे, विंडो मीडिया प्लेयर। हालांकि आज के टाइम में इसके स्थान पर ज़्यादातर लोग एक VLC मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं। एक और प्लेयर है जिसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, ये डिफ़ॉल्ट नहीं आता है। क्या नाम है, VLC मीडिया प्लेयर। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेटर, तो आप सभी लोग जानते हैं कैलकुलेटर का यूज कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, चाहे वो मैथमेटिकली हो, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे वो लॉजिकल हो। किसी भी प्रकार की जो कैलकुलेशन होती हैं उनको हम यूज करने के लिए किसका यूज करेंगे, कैलकुलेटर का। तो ये कुछ ऐसे सीरीज के पार्ट्स होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आते जाते हैं। तो इनके बारे में कभी कभी एक एक क्वेश्चन हमारी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। टास्क बार क्या है, सिस्टम ट्रे, आजकल जैसे एक क्वेश्चन और आता है कि विंडो 10 के साथ में उसका पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, या हम कहें जैसे हम पहले यूज करते थे एक छोटा मोबाइल फ़ोन टाइप का आता था PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो इसी तरीके का एक प्रोग्राम दिया गया है जो सिर्फ विंडो 10 में दिया गया है, उसका नाम है कोर्टोना। पर्सनल असिस्टेंट की तरह, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट की तरह वो कार्य करता है, जो आपकी वॉइस रिकॉग्निशन फंक्शन पर काम करता है। आप जो कुछ भी बोलेंगे वो वहाँ से आपको सर्च करके देगा, उस फंक्शन पर वो काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आएंगे छोटे छोटे, जिनको विशेष ध्यान में रखना ही है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद हम चर्चा करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइलों में भी यूज किए जाते हैं। जैसे हम आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। कौन सा है, एंड्रॉयड। ऐसे ही दूसरा विंडो भी हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नोकिया कंपनी के द्वारा दिया गया था, ये भी मोबाइल में इस्तेमाल किया गया है। और नोकिया के द्वारा सबसे ज़्यादा पहले, एंड्रॉयड से पहले जो इस्तेमाल में किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका नाम था दोस्तों सिम्बियन। क्या नाम है, सिम्बियन। और एक कंपनी आई थी ब्लैकबेरी, उसने ब्लैकबेरी के नाम से यूज में लिया गया एक और ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ऐसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो एंड्रॉयड है, आईफोन यूज़र हैं, यदि आप एप्पल कंपनी का मोबाइल रखते हैं तो कौन सा है, iOS है। नोकिया का पहले विंडो का भी आया हुआ है, पहले सिम्बियन भी चला है, और एक ब्लैकबेरी। हालांकि आज के टाइम में अभी ब्लैकबेरी को बंद कर दिया है। लास्ट शायद ब्लैकबेरी का फ़ोन आया था एक विंडो लीफ के नाम से। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं एंड्रॉयड यूज़र से पूछना चाहूँगा कि पहला ऐसा कौन सा फ़ोन था जिसमें पहली बार एंड्रॉयड को रिलीज़ किया था। एंड्रॉयड के साथ लॉन्च होने वाला पहले मोबाइल फ़ोन का नाम बताइए। या फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा मोबाइल के जनक किसे कहते हैं। तो मोबाइल का जनक है दोस्तों, मैं ये आपको बता देता हूँ, मार्टिन कूपर। मोबाइल के जनक किसको कहा जाता है, मार्टिन कूपर को। ध्यान दें किस नाम से, मार्टिन कूपर। इन्होंने पहला मोबाइल बनाया था जिसका नाम था दोस्तों डायनाटेक 8000X। ये पहला मोबाइल फ़ोन था जो 1973 में बनाया गया था, मोटरोला कंपनी का। तो ऐसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा है उसका आप कमेंट करके जवाब देंगे कि एंड्रॉयड के साथ रिलीज होने वाला पहला मोबाइल फ़ोन कौन सा था।
क्लास के अंत में बताऊंगा, उससे पहले आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एंड्रॉयड की। तो एंड्रॉयड कंपनी की बात करें, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसको लॉन्च किया गया अब गूगल के द्वारा। पहले तो खुद एक एंड्रॉयड कंपनी थी जिसको 2008 में एक्वायर कर लिया गया था, किसके, सॉरी 5 में, एंड्रॉयड कंपनी को गूगल के द्वारा। और फिर हमारे पास में आया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पहला 2008 में। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि एंड्रॉयड का सबसे पहला वर्जन, जिसके लिए मैंने आपसे मोबाइल का नाम पूछा है, वो कब लॉन्च किया गया था और किस कंपनी द्वारा। तो कंपनी तो थी लॉन्च करने वाली गूगल, जिसको आप सभी जानते हैं, गूगल बाबा, ठीक है। तो वो कंपनी का नाम है, उसने ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना रखे हैं। तो गूगल कंपनी के द्वारा 2008 में इसे पहली बार रिलीज़ किया गया था और पहले वर्जन का ही नाम क्या था, एंड्रॉयड 1.0। यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगा दोस्तों, अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो एंड्रॉयड के यदि हम लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो ये अभी अगस्त में रिलीज हुआ है, एंड्रॉयड 13। क्या नाम है, एंड्रॉयड 13। कब हुआ है सर, तो ध्यान रखना 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त 2022 को एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन रिलीज हो चुका है। दूसरा एक खास बात और है जो आपको ध्यान में रखनी है कि एंड्रॉयड के जो वर्जन आते हैं वो किसी न किसी, उनका एक नाम होता है, कोड नेम बोल सकते हो, निक नेम बोल सकते हो। जैसे आपने यूज किया होगा, किटकैट है, जेलेबियन है, डोनट है, यानी कोई ना कोई इसका एक नाम रखा जाता है जो खाने के आइटम के ऊपर रखा जाता है। ध्यान रखना, कप केक रखा गया था, डोनट रखा गया था, ऐसे ही जेलेबियन रखा गया था, मार्शमेलो रखा गया था, बहुत सारे इसके कोड नेम भी चलते हैं। तो ऐसे जो खाने वाले नाम के आधार पर हैं वो किसके नाम है दोस्तों, एंड्रॉयड के नाम है, अलग अलग के। स्टार्टिंग अल्फ़ा, ए से अल्फ़ा, बी से बीटा, ये सीक्वेंस वाइज चलते हैं। सी से कपकेक, डी से डोनट, ई से भी एक खाने के कुछ न कुछ आइटम्स होते हैं, नाम भूल जाते हैं इनका, जनरली याद नहीं रह पाता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। iOS, तो ये किस कंपनी का है, एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कौन सी कंपनी है दोस्तों, एप्पल कंपनी। जो आईफोन यूज़र होते हैं, कौन से मोबाइल के लिए, आईफोन्स के लिए, तो पहला जो इसका पहला जो वर्जन था वो आईफोन OSI के नाम से था, फर्स्ट वर्जन, किस 2007 में, किस में, 2007 में। और लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो देखो ये इससे पहले का है। अभी जो लेटेस्ट आ चुका है दोस्तों iOS में, यदि आपसे लेटेस्ट पूछ ले तो अभी आ चुका है 16.0, यानी 16। और इसके भी बीटा वर्जन आते हैं, जैसे 16.1 भी आ चुका है, 16.2, 16.3 भी आ चुका है। अभी 6 दिसंबर को रिलीज हुआ था शायद 16.3। लेकिन ध्यान रहे जो पहला आया है ये सितंबर में, लेटेस्ट वर्जन जो आया सितंबर 2022 में आ चुका है। तो लेटेस्ट वर्जन की यदि बात हो तो यहाँ पर है 16, आईफोन का, iOS का 16, iOS 16। तो ध्यान रहे ये पुराना हो चुका है, 2019 ये पुराना है, इसकी जगह क्या कर लेना है आपको, 16। और ये भी कब, 2022 में। तो लेटेस्ट वर्जन 16वां 2022 में आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक ही कंपनी ने यूज किया है, नोकिया। जब नोकिया को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ख़रीदा था तो ये 2010 में लॉन्च किया था। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये अब कंप्यूटर के लिए जो चल रहा है वो है विंडो 11। तो मैं आपको पिछले जब विंडो के वर्जन पढ़े थे तभी बता चुका हूँ। तो ये क्या है, लेटेस्ट वर्जन इसका विंडो 11, जो कि 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ किया गया। सिम्बियन, ये क्या है, सिम्बियन। अगला, इसको भी नोकिया कंपनी ने सबसे ज़्यादा यूज किया है। नोकिया को डुबोने वाला ये समझो ये, यदि टाइमली नोकिया एंड्रॉयड को एक्सेप्ट कर लेता तो शायद नोकिया कंपनी बर्बाद नहीं होती, लेकिन उसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के चक्कर में एंड्रॉयड को रिजेक्शन दिया था। तो ध्यान दें, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण सिम्बियन कंपनी के द्वारा 1998 में, सबसे पुराना है वर्तमान के ऑपरेटिंग सिस्टमों में। मोबाइल के नज़रिए से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले चलने वाला 1998 में इसको बनाया था। कंपनी का नाम भी सिम्बियन था। यह है मोबाइल में प्रयोग किया जाने वाला ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का है ये, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब हो गया दोस्त जिसका कोड, हमने कल ही चर्चा की थी, जिसका कोड भी हमें फ्री अवेलेबल मिल जाता है। सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसका कोड भी यदि फ्री मिल रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे थे, ओपन सोर्स। उसके बाद आता है नंबर 5 ब्लैकबेरी। तो ब्लैकबेरी भी अब बंद हो चुका है। ब्लैकबेरी सबसे लास्ट 2013 में आया था, ब्लैकबेरी लीफ नामक मोबाइल फ़ोन के साथ में। पहले इसको रिलीज़ किया गया था 1999 में। सबसे पहले कब आया है, 1999 में। कहते हैं सिक्योरिटी की दृष्टि से iOS से भी बेहतर था,
लेकिन अभी ये बिल्कुल बंद हो चुका है। लास्ट वर्जन इसका 2013 में आया था, और जो मोबाइल का नाम था जिसके साथ ये आया था उसका नाम था लीफ। क्या नाम है? ब्लैकबेरी लीफ के साथ 2013 में। हालांकि ऐसा नहीं है, इसको अपग्रेड किया गया था 2010-20 तक तो इसको अपग्रेड किया गया था, लेकिन फ़ोन आना इसके बिल्कुल बंद हो चुके थे। तो ये हमारे कुछ मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं दोस्तों आपके डिवाइस ड्राइवर। ये हम ध्यान रहे, हमने सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरी में बांटा था। एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें हम पढ़ रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही उसका एक पार्ट और है क्या, डिवाइस ड्राइवर भी है। ऐसे ही हमारे पास में थे एप्लीकेशन और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो उनकी भी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? तो वो सॉफ्टवेयर जो किसी डिवाइस को हमारे सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। यानी जैसे आप प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्रिंटर के लिए अलग से आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। उसी के माध्यम से आप प्रिंटर को कंट्रोल कर सकते हो, उस पर प्रिंट कर सकते हो, और जो भी सेटिंग्स होती हैं उनमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? डिवाइस ड्राइवर। तो ये पर्टिकुलर डिवाइस के लिए बने हुए होते हैं। किसी भी डिवाइस को सीपीयू के साथ यदि कम्युनिकेट करना है तो उससे रिलेटेड उसके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका होना ज़रूरी है, जिन्हीं के माध्यम से वो डिवाइस कंट्रोल होगी, ऑपरेट होगी, कम्युनिकेट कर पाएगी। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों? डिवाइस ड्राइवर बोल रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल किया जाता है उसे डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। यदि किसी प्रिंटर को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करना होता है तो प्रिंटर से संबंधित सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं तो उससे संबंधित कोई भी कमांड उस डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगी। आपने जब पहले के टाइम में मोबाइल को भी यदि हमें कनेक्ट करना होता था तो इसके भी सॉफ्टवेयर आते थे। नोकिया के लिए एक नोकिया पीसी सूट के नाम से आता था, सैमसंग के लिए सैमसंग काइज के नाम से आता था। यानी हर डिवाइस को, कीबोर्ड माउस को भी आप इंस्टॉल करते हो तब भी एक प्रोसेसिंग होती है, लेकिन आजकल क्या इनबिल्ड आते हैं, क्योंकि ये रेगुलर यूज में आने वाली डिवाइस हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल अलग से इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो इनबिल्ड ही होते हैं, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाते हैं। लेन वायर होता है तो वो भी कनेक्ट करते हैं, उसके भी ड्राइवर्स होते हैं। तो हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी जो सॉफ्टवेयर है उन्हीं को क्या नाम दिया? डिवाइस ड्राइवर नाम दिया दोस्तों। आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रहे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या हम कह सकते हैं हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में और भी हमने पॉइंट लिखे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल, लो लेवल, या असेंबली को अनुवाद करने के लिए कौन से ट्रांसलेटर की, इन सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।